हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑन जस्ट टू नो चैनल। डियर फ्रेंड्स, मैं अमनदीप कौर आज आपके सामने लेके आई हूँ रेशियो का नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो हमारा चैप्टर चल रहा है डे थर्ड का। आज हम करने जा रहे हैं 13th क्वेश्चन से। तो ये हैं आपके, अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप वो ज़रूर देखिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर वो आपको क्लियर हो जाएंगे तो ये आपको बहुत ईजी लगेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको बोला गया ए बॉक्स कंटेन्स 56 रुपीज़ इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपी 50 पैसे 25 पैसे। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, ये 1 रुपीज़ अगर जहाँ भी लिखा हुआ आप 100 पैसे लिख सकते हो, 50 पैसे और 25 पैसे। तो टोटल रुपीज़ कितने हैं, रुपीज़ बोले हुए हैं तो ये हैं आपके 56 और 1 है 100 पैसे वाले और 50 पैसे वाले कॉइन्स हैं और 25 पैसे वाले कॉइन्स हैं। अब इसने अगर यहाँ पे 56 बोला है, रुपीज़ का बोला है, तो हम रुपीज़ के बारे में ही हम आगे बात करेंगे। तो उसी के हिसाब से हमारे क्वेश्चन फाइंड आउट होगा सर, मतलब जो भी आगे हम करेंगे सॉल्व करेंगे। द नंबर ऑफ 50 पैसे जो कॉइन्स है इज़ डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे। 50 पैसे वाले जो नंबर हैं उनकी काउंटिंग है डबल है 25 से। एंड 4 टाइम है, एंड मतलब किसकी बात की गई है, 50 पैसे वाले जो कॉइन्स हैं वो 4 टाइम्स हैं द नंबर ऑफ 1 रुपये से। 1 रुपये से आपके 4 टाइम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो 50 पैसे हैं इसको हम इक्वल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे नीचे 4 है, तो इसको हम इक्वल करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, फुल रेशो आ जाएगा 1:2 टू द 4, यहाँ भी वो हो गया, और 2 1 द 2, यानी कि ये हमारा बन गया रेशो। ये किसका बन गया, ये बन गया हमारा रुपीज़, यानी कि कितने कितने रुपीज़ होंगे सिक्के, यानी कि कॉइन्स अगर हम बात करें तो कितने कितने रुपीज़ होंगे। और ये होंगे टोटल आपके कितने, 4 2 6 और 1 7, टोटल 7 रुपये हो गए। तो यहाँ पे आपको 56 रुपीज़ दिए हुए थे, 56 डिवाइड बाय 7 यानी कि 8 आ गया। इसने क्वेश्चन पुट किया हुआ है हाउ मैनी 50 पैसे कॉइन्स आर देयर इन बॉक्स। तो ये आपके रुपीज़ है ना, ये 4 आपके रुपए हैं। अगर 4 रुपये हैं तो 50 पैसे के कितने कॉइन होंगे, 8 कॉइन होंगे ना 4 रुपये में। तो 1 पैसे के, यानी कि अगर 100 पैसे हैं तो 1 रुपये में तो 1 ही रहेगा। 100 पैसे का 1 रुपये में 1 सिक्का चाहिए हमें, और इसके 8 कॉइन्स होंगे। और इसके कितने होंगे, इसके होंगे 1 रुपये में 4, और यहाँ पे 2 हैं तो 2 रुपये में 8 कॉइन्स होंगे, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन में पूछा है कि 50 पैसे वाले कॉइन्स के कितने होंगे। तो यहाँ पे भी ये 8 हो गया, 8 × 8 तो हमारा आ जाएगा 60, ये 1 8 ये वाला और ये वाला, तो 64 रुपये। तो ये आपका आंसर। सो नेक्स्ट चलते हैं हम 14th क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं हम 14th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है अ बैग कंटेन्स कॉइन्स ऑफ 1 रुपये यानी कि 100 पैसे, 50 पैसे के कॉइन्स हैं और 25 पैसे के कॉइन्स हैं। और इन्होंने बोला है कि जो कॉइन्स हैं वो 2 3 और 5 के रेशो में है। जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं वो उनकी वैल्यूज़ बताई हुई थी, जो भी थे नंबर ऑफ कॉइन्स ये डबल हो गए थे, ठीक है। और ये जो रेशो बताया था उनका, ऊपर वाले जो क्वेश्चन में हमने किया था वो वैल्यू बताई हुई थी, देखो कि वैल्यू सेम है, या फिर जो भी ऊपर हमने क्वेश्चन किए थे वैल्यू बताई हुई थी, लेकिन वैल्यू का मतलब रुपीज़ होता है। तो अब यहाँ पे इसने बोला है कि कितने कितने कॉइन्स हैं, ठीक है। 2 3 और 5 के कॉइन्स हैं। अगर कॉइन्स आ जाते हैं आपको और वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो आप क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगी। ये क्या है, पैसे हैं, ये कॉइन्स हैं, ये आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कि हमारे पास 100 पैसे के 2 कॉइन हैं, 50 पैसे के 3 कॉइन हैं, तो ये उसके अकॉर्डिंग वैल्यू बनती जाएगी। ये हो गया 25 पैसे, 125। तो ये आ गई हमारी वैल्यू, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास कॉइन्स है, इतने पैसे के इतने कॉइन्स है तो इतने रुपए बन गए। अब हम इसको करते हैं कट करने पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 8 दा, और यहाँ पे आ जाएगा 5 दा, 25 6 दा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे हम इनको कट कर देते हैं। तो अब हमारे पास ये आ गई वैल्यू, यानी कि 8 रुपये, 6 रुपये और 5 रुपये।
तो यहाँ पे हमारा टोटल बन गया 19 बनने पे इन्होंने बोला क्या है कि इफ़ द टोटल वैल्यू कितनी दी हुई है 228 रुपीज़। तो अब हमारे पास ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, तो इसको वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 19 1 दा 19 2 दा, हमारे पास आ गया 12। क्वेश्चन में पुट किया गया क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ 50 पैसे वाले कॉइन्स के बारे में बोलो, बताओ कि वो कितने होंगे। तो यहाँ पे ये 6 रुपीज़ हैं, तो जैसे मैंने पहले बोला था 6 रुपये हैं, तो 50 पैसे के कॉइन्स कितने होंगे 12 होंगे ना, क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे के कॉइन्स कितने होते हैं 2 होते हैं, तो 6 रुपये में 50 पैसे के कॉइन कितने होंगे 12 होंगे। ठीक है, तो अब ये 12 आ गया, यहाँ भी हमारा 12 है, 12 दा 144 आपका 14th का आंसर आ जाएगा। ओके, सो दैट इज आंसर। सो नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में बोला है ₹180 कंटेंट इन द बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 1 रुपये, यानी कि 100 पैसे वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले आपके पास कॉइन्स हैं, और कॉइन्स का रेशो दिया हुआ है 2:3:4, यानी कि ये क्या बोले हैं, ये आपको मैंने अभी क्वेश्चन जैसा करवाया वैसा ही है, ये आपके कॉइन्स हो गए, ये आपके पैसे हो गए। अब हमें फाइंड आउट क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, और इसने बोला है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 50 पैसे वाले कॉइन्स बताने हैं, और आपको कितने रुपीज़ दिए हुए हैं 180 रुपीज़ दिए हुए हैं। तो यहाँ भी इतने कॉइन्स हैं 100 पैसे के, दो हैं, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 150 आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। ठीक है, अब वैसे ही हम इनको कट करेंगे, 5 2 दा 5 3 दा 5 4 दा, तो ये आ गया आपका 4 3 और 2 का रेशियो आ गया। ये क्या आ गया, आपकी वैल्यू आ गई। वैल्यू मतलब मैंने आपको बोला था कि रुपीज़ होते हैं, तो रुपीज़ यहाँ पे हैं, और आपको क्वेश्चन में भी दिए हुए हैं कितने 180 रुपीज़ क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि इतने इनके पास हैं, और इनका टोटल कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 9 2 दा और 0 20 आ गया। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 50 पैसे वाले कॉइन बताओ। अगर 3 रुपये में 1 रुपये में 2 कॉइन होते हैं 50 पैसे वाले, तो 3 रुपये में कितने होंगे 3 × 2, यानी कि 6 कॉइन्स होंगे 50 पैसे के। तो 20 × 6 इज इक्वल टू 120 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर नंबर इज बी। सो होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। तो नेक्स्ट चलते हैं हम 16th क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन। देखो इसमें बोला गया है कि ए बैग कंटेन्स ₹90 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे। इफ़ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे जो हैं आर इन रेशो, उन्होंने रेशो दिया हुआ 2 3 और 5 का, देन द नंबर ऑफ 25 पैसे वाले कॉइन्स के बारे में बताना है। तो हमारे पास टोटल 16th क्वेश्चन है, टोटल कितने रुपीज़ हैं, टोटल रुपीज़ है 90 रुपीज़। ठीक है, और उसने बोला है कि 50 पैसे वाले हैं, 25 पैसे वाले हैं और 10 पैसे वाले हैं। तो ये हो गया आपके पैसे, और इसने बोला है कि जो कॉइन्स हैं, कॉइन्स जो हैं उनका रेशो, यहाँ पे फिर से कॉइन्स बता दिया जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था, 2:3:5 के रेशो में है। ठीक है, देन द नंबर ऑफ 25 पैसे वाले बताने हैं आपको। ये भी वैसे ही है क्वेश्चन, सेम भी होगा, लेकिन इसमें बोला है कि 25 वाले, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। तो ये कैसे होगा क्वेश्चन, तो यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है। वैल्यू यानी कि हमें पैसे दिए हुए हैं 50 पैसे के, 2 कॉइन होंगे तो कितने रुपीज़ होंगे, यानी कि 100। ठीक है, और अगर मान लो 25 है, 25 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, और यहाँ पे आ जाएगा 50, यानी कि इतने हमारे पास टोटल पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इसको हम कट करेंगे 25 4 दा 3 दा 2 दा, तो ये आ गए हमारे पास, यानी कि रेशो किनका, रुपीज़ वाला रेशो आ गया। ठीक है, तो टोटल हमें कितने दिए थे 90 रुपीज़ दिए थे। अब यहाँ पे ये कितने हो गए, इनका टोटल करेंगे तो 9 आ गया, तो डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10। तो इसने बोला है 25 वाले, तो 25 अगर हमारे पास 3 रुपीज़ हैं, 1 रुपये में 25 के कितने कॉइन होते हैं 4, और 3 में
25 के कितने होंगे 4 × 3 यानी कि 12, ठीक है। 12 × 10 तो हमारा आंसर आ जाएगा 120, ठीक है। क्लियर है। सो अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाला जाएगा, या आपको कमेंट में बताया जाएगा, या फिर आपके लिए एक अलग से वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। बहुत इजी है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो बहुत इजी समझ में आ जाएगा आपको। थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में है देयर आर 225 रुपीज़ हैं, 1 रुपये के 50 पैसे के और 25 पैसे की कॉइन्स हैं। द रेशो ऑफ नंबर इन दैट ऑर्डर इज़, द रेशो ऑफ देयर नंबर, उनका जो रेशो है ये है। तो 1 रुपये वाले कॉइन का बताना है। तो हमारे पास टोटल रुपीज़ कितने दिए हुए हैं 225 रुपीज़ हमें दिए हुए हैं। तो हमारे पास पैसे हैं 100 पैसे वाले कॉइन्स हैं, 50 पैसे वाले कॉइन्स हैं, 25 पैसे वाले कॉइन्स हैं। तो अब हमारे पास जो कॉइन्स हैं उनका रेशो बोला गया है आपको 8 है, 5 है और 3 है। कॉइन्स का रेशो है ना ये, ठीक है। ये हो गए पैसे, ये हो गए कॉइन्स। तो अगर यहाँ पे रुपीज़ है तो हमें यहाँ भी रुपीज़ फाइंड आउट करने होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और अगर यहाँ पे अगर हम निकालने हैं तो हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 250, ये आ जाएगा 75। तो अब हम करेंगे इसको कट करने पे आ जाएगा हमारा 25 1 था 0 25 3 था, ठीक है। तो अब हम इनको कर देंगे टोटल। तो ये टोटल करने पे आ जाएगा आपका टोटल 45। तो आपको वैल्यू रुपीज़ दिए हुए हैं टोटल कितने 225, और आपके पास अब कितना आया 45। अब इनको हम अगर कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 पे कट हो जाएगा। तो आपकी यहाँ पे आ जाएगा 5 5 वैल्यू आ जाएगी। तो उसने बोला है कि द नंबर ऑफ 1 रुपीज़ वाले कॉइन्स कितने होंगे। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 32 टोटल आ गए कॉइन्स। तो 32 रुपीज़ आ गए। तो यहाँ पे इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 द 10 और 5 3 द, और ये आ जाएगा आपको आंसर 160। तो आंसर नंबर इज़ सी, दैट इज़ योर आंसर। ओके, सो होप सो आपको क्लियर हो गया हो। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में आपको बोला गया है ए बैग कंटेन्स 420 कॉइन्स। ये आपको क्या दिए हुए हैं, पहले आपको क्या दिए हुए थे रुपीज़ दिए थे, अब क्या दिए हुए हैं कॉइन्स दिए हुए हैं। 1 रुपये वाले हैं यानी कि 100 पैसे के हो गए, 50 पैसे हो गए और 20 पैसे के कॉइन्स हो गए, ठीक है। द रेशो ऑफ वैल्यूज़, देखो इसने क्या बोल दिया, आप वैल्यूज़ बता दी। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ऊपर हमें वैल्यू दी हुई तो नीचे में वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे कॉइन्स है तो अब हम यहाँ पे कॉइन्स निकालेंगे। यहाँ पे वैल्यू का रेशो क्या दिया हुआ है 13, 11 और 7, यानी कि 13 रुपीज़ हैं, 11 रुपीज़ हैं और 7 रुपीज़ हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ 50 पैसे वाले ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे कॉइन्स हैं तो यहाँ पे भी हम कॉइन्स निकालेंगे। कॉइन्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉइन्स के लिए हम देखेंगे यहाँ पे 100 पैसे के अगर कितने कॉइन हो गए। अगर हमारे पास 13 रुपीज़ हैं, 100 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे। तो अगर हमें 13 रुपीज़ बनाने हैं, 13 रुपीज़ बनाने हैं तो 13 ही होंगे ना टोटल कॉइन्स, ठीक है, 100 के। तो अगर हमारे पास 11 रुपीज़ हैं और 50 के हमारे पास कितने होंगे, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 कॉइन होते हैं। तो 11 रुपीज़ में 50 पैसे के 22 कॉइन्स होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 22। तो अगर 1 रुपीज़ में 20 पैसे के 5 कॉइन्स होते हैं, सॉरी यस, ठीक है। तो अगर हमारे पास 7 रुपीज़ हैं तो 20 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, 7 5 द 35, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी मेरी वैल्यू 35। तो अब हम करते हैं, अगर ये कट नहीं होता तो नहीं कर पाएंगे, तो नहीं होगा, ठीक है। अगर कट हो सकता तो हम कर देते। तो अब इनको हम जोड़ करते हैं 3 4 5 6 7। तो ये आ गया आपका 70। अगर आपको ऊपर कॉइन्स कितने थे, ये कॉइन्स टोटल कितने आ गए 70। तो 420 डिवाइड बाई 70, इसको हम कट करेंगे
तो आपकी यहाँ पे वैल्यू आ गई 6। क्वेश्चन में क्या पुट गया था, पूछा गया था द नंबर ऑफ 50 पैसे वाले कॉइन्स कितने होंगे। तो 50 पैसे वाले कॉइन्स यहाँ पे कितने हैं, 22। अगर कॉइन्स हैं तो अगर हम कॉइन्स हैं तो इसको हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका। अगर रुपीज़ में पूछा होता ना तो हम क्या करते, उसको डबल कर देते, ठीक है, डबल करके हमारा आंसर आता। क्योंकि डबल क्यों करते, क्योंकि 1 रुपये में 50 के 2 सिक्के होते हैं। तो अगर हमारे उसके अकॉर्डिंग 11 रुपीज़ थे, अगर 22 के निकालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आएगा। अब हमारे पास कॉइन्स के अकॉर्डिंग निकालना था तो हम सीधे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन है, अ बॉय हैज़ ए फ्यू कॉइन्स, उनके पास कॉइन्स हैं 50 पैसे वाले हैं, 25 वाले हैं, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे वाले कॉइन्स हैं। और इसने क्या बोला, रेशो इन द रेशो दिया हुआ है 1, किन का रेशो, कॉइन्स का ही ना, ये कॉइन्स हो गए, कॉइन्स का रेशो दिया है 1, 32 और 3। इफ द नंबर ऑफ कॉइन्स इज, टोटल रुपीज़ कितने दिए हुए हैं 88। अगर आपको यहाँ पे रुपीज़ दिए हुए हैं तो आपको यहाँ पे रुपीज़ ही फाइंड आउट करनी होती है, रुपीज़ मतलब कि वैल्यू ही फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास पैसे। अगर हम इनको मल्टीप्लाई, वैल्यू कैसे निकालते हैं, 50 पैसे के हमारे पास कॉइन्स, एक एक कॉइन है, ठीक है, कॉइन कितना है, एक है, 50 पैसे का है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इनके भी मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 32, 25, 4008, 800 आ जाएगा, ठीक है। ये इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 800, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, और इनकी करते हैं तो आ जाएगा 30। तो अगर हमारा यहाँ पे कट होता है तो कट कर दो। तो रेशो क्या आ गया, 5, 80 और 3 का रेशो आ गया। अब हमारे पास ये रुपीज़ हैं और यहाँ भी हमारे टोटल रुपीज़ आ गए, इनको हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे 88 आ गया, यहाँ भी 88 हमें गिवन था, तो 88 डिवाइड बाई 88, तो यहाँ पे आ गया हमारा 1। इसने क्वेश्चन में क्या बोला था, क्या निकालना था, हमें फाइंड आउट करना था द नंबर ऑफ 10 पैसे वाले। 10 पैसे वाले यहाँ पे कितनी है, 3 है, और अगर 3 है तो हमारे पास टोटल, तो हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो 1 × 3। अगर हमारे पास